देखिए, आप देख रहे हो राजस्थान टीवी न्यूज़। मैं इस टाइम जालना डुंगरी में हूँ और हमारे साथ जो पूर्व प्रत्याशी मनोज जी हैं, उनके बारे में हम आज बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं कि उन्होंने उनके जीवन में 5 साल हो चुके हैं, फिर दूसरी बार अब आने वाले चुनाव हैं, तो उनके बारे में जो तैयारियां वे कर रहे हैं, तो उनके बारे में ये क्या कहने चाहेंगे, इनसे हम आज बातचीत करते हैं। मनोज जी, सबसे पहले हमारा चैनल आपका स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मनोज जी, आपने जो संघर्ष कर रहे हो, 5 साल आपको पूर्व प्रत्याशी पार्षद हैं के लिए खड़े थे, तो उसमें जो संघर्ष किया 5 साल में, जो निकल गया कांग्रेस का राज, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो, वैसे मैं 20 साल से राजनीतिक करियर में हूँ और मैं इस 20 साल के अंदर इस झालाना के अंदर सबसे पुराना जो हमारा परिवार रहा है और इस झालाना को बनते हुए हमने देखा है। जोरी बाज़ार विधानसभा से लेकर अब तक बगरू विधानसभा जब तक रही है, और जो अव्यवस्थाएं मैंने मेरे जीवन में देखा और जो अव्यवस्था को हमने जिया, जो अव्यवस्था के चक्कर में हमने इतने साल निकाले, तो मेरी एक ही सोच रही थी कि किसी भी प्रकार से सिस्टम में आके, सरकार में आके और जनप्रतिनिधियों का जो दायित्व है उसके माध्यम से इस झालाना क्षेत्र का जितना भला हो सके उसको मैं करने का प्रयास मैंने 10 सालों के अंदर लगातार किया। नहीं, इन जो आपने लगातार प्रयास किया है कि कांग्रेस जो कांग्रेस सरकार थी, अब तो आपकी बीजेपी सरकार आ गई, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, कांग्रेस सरकार तो अपने कुकर्मों की वजह से जानी ही थी। जो उन्होंने एक एक तुष्टिकरण की एक अलग ही प्रकाष्ठा करी, पेपर लीक जैसे पेपर लीक करा के युवाओं के साथ कुठाराघात किया, महिलाओं के ऊपर इतने यौन शोषण हुए, इतने अत्याचार हुए, और राजस्थान के जो मंत्री थे वो सदन के अंदर मर्दों का प्रदेश फेंके और ऐसा गैर जिम्मेदारा बयान दिया। तो ऐसे कई राजस्थान सरकार के अंदर सास बहू की तरह सचिन पायलट और अशोक गहलोत लड़ते रहे। 4.5 साल तो उन्होंने कुछ किया नहीं, और लास्ट के 4 महीने पद ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने के लिए चुनाव जीतने का हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। उनको तो जाना ही था। अब भाजपा सरकार अब आई है, जनता ने बहुत अच्छा उनको मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और कहा है कि बहुत हो गया भ्रष्टाचार, बहुत हो गया कांग्रेस का इस कुशासन, अब की बार मोदी सरकार। और मोदी सरकार जब अब आई है और मोदी की गारंटियों पर जनता ने मोहर लगाई है और मौका दिया है कि अब मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार, और अभी इस राजस्थान को एक विकसित और एक उज्ज्वल भविष्य के लिए एक विकासशील राजस्थान बनाए, महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान मोदी जी ने कर ही दिया है, और महिला आरक्षण देकर। और महिलाओं के, आप देख रहे हो यूपी जैसे स्टेट में महिलाओं आज किसी भी आधी रात को भी महिलाएं बिल्कुल निसंकोच होकर, निडर होकर निकल सकती है। वही एक प्रदेश हम ये राजस्थान में देने जा रहे हैं। नहीं सर, एक सवाल और है कि अपन जो आप वार्ड नंबर 110 से पूर्व प्रत्याशी रहे हो, जो इस टाइम जो प्रेजेंट में जो क्या नाम है, जो कांग्रेस के जो पार्षद हैं, तो उन्होंने आपके वार्ड में क्या क्या काम करवाए हैं, क्या क्या नहीं करवाए, इसके बारे में? देखो, 3 साल हो गए नगर निगम चुनाव में। 3 साल के अंदर 3 काम इन्होंने किए नहीं, और बाकी इनके राज के अंदर भू माफियाओं का पनपना, शराब माफियाओं का पनपना, ड्रग्स माफियाओं का पनपना और सट्टेबाज माफियाओं का पनपना, एक तरह से एक परिकाष्ठा हो गई कि इतने माफिया इस क्षेत्र में पहले कभी नहीं थी। इन 3 सालों में इस कदर फैले हैं, इनका आतंक इस प्रकार से है, इनको बढ़ावा मिला इन 3-4 सालों के अंदर। और कचरा डिपो को लेकर कांग्रेस सरकार ने कोई कड़े कदम नहीं उठाए। कचरा डिपो एक अस्थायी डिपो है, यहाँ पे मोटर गैराज की ज़मीन है। हमने कई बार पार्षद को भी कहा और पूर्व विधायक गंगा देवी को कहा, जगतपुरा जोन आयुक्त के तक भी हम गए, कई बार धरने प्रदर्शन किए, और इन माफियाओं के खिलाफ भी हमने अत्याक्षर अभियान चलाया। माफिया तंत्र इतना हावी है कि पुलिस प्रशासन उस तंत्र के आगे फेल साबित, बोना साबित हो रहा था। हम आवाज़ उठा रहे थे, हम हमारी जान पे हथेली पे लेकर खेल रहे थे, मगर ना तो कोई जनप्रतिनिधि यहाँ के स्थानीय उसका दिल पसीज रहा था, ना वो कुछ करने को तैयार थे, ना जो पूर्व विधायक थी गंगा देवी, ना वो कुछ करने को तैयार थी, ना नगर निगम अधिकारियों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये कचरा डिपो बढ़िया है, वहाँ पे है तो वो लोग भी ऐसे हैं।
तब हमको इतना बुरा लगा था कि ये अधिकारी किस प्रकार से, जब जालाना के लोगों को ये कहते हैं कि कचरा डिपो रहना ही चाहिए वहाँ पर, तो क्या जालाना का जो जालाना डिपो ये एक अभिशाप है जालाना के लोगों को लेकर, मगर एक क्या उसके में मोहर लगाने के ये क्या वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं इस चीज़ का कि जालाना लोग इंसान नहीं है, जालाना लोग क्या कचरा डिपो में रहने वाले वो लोग हैं? इतने अपमानजनक शब्द नहीं, ये शब्द के किस अधिकारी ने कहा था सर? आप देखो, अधिकारी ने कहा था, मेरी फ़ोन पे टोक बात हुई थी, मगर मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और उस वक्त जो पूर्व में जो आयुक्त थी उन्होंने कहा था कि कचरा डिपो वहीं रहना चाहिए, तो मेरी उनसे कई बार बहस हुई थी कचरा डिपो को लेकर। और अब चलो ये बातें, अब उनसे अब क्या करना है, जब सरकार हमारी आ गई, अब हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे विधायक साहब, यशस्वी विधायक साहब कैलाश वर्मा जी जीते हैं, और उनके 5 साल पहले बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहा था। उन्होंने इस कचरा डिपो को लेकर हटाने के लिए कई कार्य भी किए थे। और अभी लेटेस्ट में जब वो यहाँ पे जनसंपर्क करने के लिए आए थे, तो जनता को मेरे मंच पे संबोधित किया था कि कचरा डिपो के लिए मैं प्रयासरत हूँ, और जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का जब गठन होगा, हम बिल्कुल सरकार में मेच्योर तरीके से आ जाएंगे, तो मैं सारे अधिकारियों को बैठा के टॉक टू टॉक करके और इसका समाधान निकालूंगा, कचरा डिपो को यहाँ से हटाने का जो मैं प्रतिबद्ध हूँ। देखिए, आप जो हमने आज आपको दिखाया है, मनोज जी से जो परिचय हमने कराया है, तो मनोज जी आपको और कुछ आपके संचा है जो कुछ कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपके माध्यम से सभी समाचार हमारे पत्रकों को और समाचार हमारे न्यूज़ चैनल एंकरों को, और आप जो फील्ड पे दौड़ते हो, भागते हो, मेहनत करते हो, आप जैसे संवाददाताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जब मैंने इस आवाज़ उठाई, आपके माध्यम से उठाई, और आपने उसको बखूबी अपने चैनल में प्रकाशित किया, चलाया, और मुझे बहुत खुशी होती है जब देश का चौथा स्तंभ सच्चाई की खबर को लेकर चलाता है, तो निश्चित ही वो काम अपने आप होते हैं। आप ये तय मान के चलना कि जिस दिन हमारा देश का मीडिया और आपकी तरह काम करने लग गया, तो मैं कहता हूँ कि देश का भविष्य सुनिश्चित भी होगा और समस्याएं तुरंत प्रभाव से हल भी होगी। बहुत बहुत देखिए, आप देख रहे थे राजस्थान टीवी, तो मैं जयपुर से पूरन मीना हूँ। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में।